आज क्या महत्व है इस स्नान का और क्यों आज ज़्यादा डुबकी लगाई जाती है, उनसे हम बातचीत करते हैं। पंडित जी, आज सबसे बड़ा स्नान है और कुंभ वर्ष भी चल रहा है, तो आज के दिन स्नान का क्या महत्व होता है और श्रद्धालुओं की आप भीड़ देख रहे हैं, किस तरह से लगातार श्रद्धालु आ रही है, किस तरह का रहता है आज? उदञ्चन्मार्तण्डस्फुटकपटहेरम्ब जननी कटाक्षव्याक्षेपाक्षणजनितसंक्षोभनिवः भवन्तु त्वङ्गन्तो हरसि गङ्गास्तनुभुवः स्तरङ्गा प्रोतुङ्गा दुरितभयभङ्गाय भजताम्। आज महत्व ही महत्व है और मौनी अमावस्या का जो ये महत्वपूर्ण पर्व है, ये आत्मबल की वृद्धि और साथ साथ में देवताओं द्वारा प्रथम स्नान का महत्व को दर्शाता है। अविरल रूप में माँ गंगा प्रवाहित होने वाली इस आध्यात्मिक राजधानी हरिद्वार तीर्थ में जो प्रवाहित होती हैं कलकल निनाद करती हुई, वो प्रत्येक जनमानस के व्यक्ति को निश्चित तौर पर पूर्ण पवित्र और प्रभावी बनाती हैं और प्रत्येक मन की ऊर्जा को उत्पन्न करने वाली माँ गंगा यहाँ पर जो अविरलता रूप से बह रही, प्रवाहित हो रही हैं, तो हमारे जीवन का निरंतर जो प्रवाह है वो समुचित रूप से व्यवस्थित रहता है। और दूसरी तौर से मैं बात करना चाहूँगा तो आज महाराज मनु का जन्म दिवस है, इस वजह से आज मौनी अमावस्या, आज मौन रहने का एक महत्वपूर्ण। जी, कुंभ वर्ष भी है, ये कुंभ का भी शुरुआत मानी जा रही है, तो क्या आज विशेष महत्व, दो संयोग बन रहे हैं, कुंभ वर्ष भी है और मौनी अमावस्या, तो उसका विशेष महत्व है? बिल्कुल। सबसे पहला जो स्नान आता है वो मकर संक्रांति का आता है, द्वितीय स्नान जो है वो मौनी अमावस्या का है, बल्कि आने वाले अगले महीने 11 मार्च से ये शिवरात्रि का प्रथम शाही स्नान माना जाएगा, लेकिन ये भी महत्वपूर्ण स्नान है। आज का बहुत बड़ा महत्व है। आज सबसे बड़ी चीज ये है कि आज सभी देवताओं ने ब्रह्मा जी के आदेश से प्रथम बार गंगा में स्नान किया था, इसलिए आज मौनी अमावस्या का नाम रखा गया है। आज के दिन महाराज मनु का भी जन्म हुआ है और इसलिए मनु के नाम से आज का दिन जाना जाता है। और गंगा इतनी पवित्रता, निर्मलता के साथ में जो प्रवाहित हो रही है, आज के दिन जो व्यक्ति मौन रह करके गंगा स्नान करता है, दर्शन करता है, गंगा आचमन करता है, उसका 1 वर्ष तक आत्मबल गिराने वाला इस धरती पर कोई नहीं होता है। गंगा तरंग रमणीय जटाकलापम गौरी निरंतर विभूषित वामभागम नारायण प्रियमनंगमदापहारम वाराणसी पुरपतिम भज विश्वनाथम गंगा गंगेति यो ब्रूयात् योजनानां सतैरपि मुच्यते सर्वपापेभ्यो विष्णुलोकम स गच्छति। आज माँ गंगा का जो दर्शन हो रहा है, यह महोत्सव है श्री मौनी अमावस्या का। मौनी अमावस्या का बड़ा विशेष महत्व है और वैसे भी अन्य दिनों में भी माँ गंगा के स्नान का जो दिव्य महोत्सव प्राप्त होता है, जो दिव्यता प्राप्त होती है, वो प्रत्येक दिन गंगा स्नान से प्राप्त होती है। प्रत्येक दिन जीव शुद्ध होता है, निर्मल होता है, पवित्र होता है। लेकिन आज मौनी अमावस्या के दिन स्नान, दान, जप करने से क्या लाभ होता है, ये महत्वपूर्ण विषय है। विषय यह है कि मौनी अमावस्या वर्ष में एक बार आती है। एक बार वर्ष में आने के पश्चात होता क्या है कि हम लोग मौनी अमावस्या का महत्व जानते हैं। तो मौनी अमावस्या का महत्व क्या है कि मौन रहना और मौन रह करके गंगा स्नान करना या गंगा स्नान करने के पश्चात मौन रहना। जो लोग मौन नहीं रह सकते हैं, बहुत सारे कार्य हैं, प्रणालियाँ हैं, प्रपंच हैं और संसार के बहुत उथल पुथल ढंग हैं, तो इसलिए मौन नहीं रह सकते। तो आज ये अभ्यास करना चाहिए प्रत्येक व्यक्ति को, गंगा जी में स्नान करके, गंगा दर्शन करके, गंगा स्मरण करके कि हे माँ गंगा, आज मैं जो भी बोलूं सत्य पथ पर चलूं और मेरे जिह्वा से कोई कटु वचन ना निकले और मेरे द्वारा किसी प्रकार के ऐसे अपशब्दों का प्रयोग ना हो जिससे कि मैं दूषित हो जाऊं। इसलिए मैं माँ गंगा, आपने जिस प्रकार से मुझे पवित्र किया है, अब मैं उसी प्रकार से पवित्र हूँ। ये मौनी अमावस्या का महत्व है। आज मौनी अमावस्या का स्नान है और हरिद्वार में कुंभ वर्ष भी चल रहा है। क्या मान्यता है इस स्नान की और क्या फलदायी है स्नान? दरिद्राणाम दैन्याम दुरितमथ दूर्वा सनहृदाम द्रुतम दूरी कुर्बन सकृदपि गतो दृष्टि सरणिम अपि द्रागा विद्या द्रुमदल न दीक्षा गुरुरिहा प्रभाहास्ते वाराम श्रियमयम पाराम दिशतुना। आज मौनी अमावस्या का जो महत्वपूर्ण पर्व है, इस पर्व में सबसे पहला जो फल मिलता है वो आत्मबल की प्राप्ति है।
क्योंकि मौनी अमावस्या वर्ष में एक बार मौन रहने का ये अवसर प्राप्त होता है। तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण है कि गंगा स्नान करने तक मौन रहा जाए या गंगा स्नान करने के पश्चात रात सायंकालीन बेला तक मौन रहा जाए, तो उससे आत्मबल की वृद्धि होती है। दूसरा, जप, तप और दान और साथ साथ में पितृ आदि का तर्पण, ये महत्वपूर्ण है। और सबसे ज़्यादा जो इतिहास हमारा दर्शाता है वह आज महाराज मनु का जन्म दिवस भी मनाया जाता है। और आज के ही दिन इंद्र आदि सुर जितने भी देवता हैं उन्होंने प्रथम बार गंगा में स्नान किया था और स्नान करने के पास ब्रह्मा जी की आराधना की थी, तब नियति स्थापित हुई थी, सृष्टि का समाचरित हुआ था। इस वजह से आज महत्वपूर्ण है। और ये महत्वपूर्ण इसलिए भी है कि आने वाले अगले महीने से कुंभ प्रारंभ होने वाला है। मौनी अमावस्या का जो महत्वपूर्ण पर्व है वो गंगा स्नान के बाद जप, दान और सूर्य को अर्घ्य देना, ये महत्वपूर्ण दर्शाता है। स्मृतिं याता पुंसामकृत सुकृतानामपि च या हरन्त्यन्तस्तन्द्रां तिमिरमिव चन्द्रां सुसरणीं यं सा ते मूर्ति सकलसुरसंसेव्य सलिला ममान्तः संतापं त्रिविधमपि तापञ्च हरताम्। त्रिविध तापों को हरने वाली, पाप, ताप, संताप, तीनों त्रिविध जो ताप हैं उनका हरण करने वाली, अविरल निर्मल पवित्रता की प्रतिमूर्ति और हमारी आस्था की, आस्था जगत की, संपूर्ण ब्रह्मांड में सबसे शुद्ध, निर्मल एवं पवित्रतम जो हमारी आस्था, श्रद्धा, संस्कार और संस्कृति की पुरोधा है माँ गंगा, जिनकी अविरलता में हम सभी लोग डुबकी लगा करके चैतन्य होते हैं, ऊर्जावान होते हैं और निरंतर अपने आत्मबल को बढ़ाते रहते हैं। भगवती भागीरथी माँ गंगा का जो परम पवित्र स्वरूप है वो आचमन से व्यक्ति पवित्र हो जाता है, दर्शन से व्यक्ति पवित्र हो जाता है और स्नान कर ले तो उसका महत्व ही बहुत बड़ा है। तो आज आध्यात्मिक नगरी और आध्यात्म की राजधानी कहे जाने वाले हरिद्वार के पावन तीर्थ पर, हर की पौड़ी के इस परम पावन पुनीत प्रांगण में जहाँ आस्था का अंबार लगा हुआ है, आस्था का सैलाब आया हुआ है, मौनी अमावस्या का महत्वपूर्ण पर्व आने वाले अगले महीने से कुंभ में जिस प्रकार का आप दिग्दर्शन करेंगे वह आपके लिए बहुत ही दिव्य और बहुत ही सुंदर और आपके भविष्य का एक ऐसा सुंदर दृश्य होगा जो आप इतिहास में कई लोगों को बयां कर सकेंगे। और माँ गंगा की अविरलता, माँ गंगा की निर्मलता, माँ गंगा के दर्शन मात्र से जीव का कल्याण हो जाता है। और प्रत्येक गंगा स्नान बड़ी आस्था से लोग करते हैं। जनमानस के सभी भक्तवृंद, सभी लोग बड़े आस्था के साथ गंगा स्नान करते हैं, दूर दूर से चल कर के आते हैं। और सभी माँ गंगा के और सबसे महत्वपूर्ण विषय यह है कि आप जब गंगा के स्नान के लिए घर से चल दिए, ज्यों ज्यों पग आगे बढ़े कोटिन यज्ञ समान, और जैसे ही आप भी अपने घर से कदम बढ़ाते हैं तो समझ लो उन यज्ञों का फल प्रारंभ हो जाता है। और यहाँ आकर के जब माँ गंगा के घाट पर खड़े होकर के और बैठ करके या किसी भी प्रकार से जब डुबकी लगाते हैं तो आप बिल्कुल संपूर्ण रूप से पवित्र हो जाते हैं, चैतन्य हो जाते हैं, आनंदित हो जाते हैं और माँ गंगा की अविरलता का जो स्वरूप है उसका दर्शन करके आप बहुत सुंदर और अच्छी अनुभूति को प्राप्त करते हैं। इसलिए माँ गंगा त्रिविधमपि तापञ्च हरताम, त्रिविध तापों का निवारण करने वाली है। कलकल निनाद करती हुई माँ गंगा की जो महत्वपूर्ण छवि है वह हमारे हृदय को पवित्र करती है और उनके आचमन से हम अपने संपूर्ण शरीर को शुद्ध कर लेते हैं। तो यहाँ जो जिस भाव से, जिस मन से माँ गंगा की डुबकी लगाने के लिए आता है वह पवित्र हो जाता है, साथ साथ में जिसके नाम की डुबकी लगाता है
परिवार, सज्जन, मित्र, बंधु, इष्ट जिनके नाम से डुबकी लगाता है उनका भी कल्याण हो जाता है, वो भी परम पवित्र हो जाते हैं। और आज महत्वपूर्ण पर्व मौनी अमावस्या का है। इसके उपलक्ष्य में मौनी अमावस्या का जो मौन रहता है, स्नान से पहले, स्नान के बाद, पूरे दिन जैसे जिसका विधान है, जो मौन रहता है, एक वर्ष में ऐसा पहला दिन पड़ता है जिसमें मौन रहा जाता है। मौन रहने से आत्मबल की वृद्धि होती है, सूर्य की किरणें शरीर पर पड़ती हैं, माँ गंगा का जल शरीर पर स्पर्श होता है। उसके बाद जो व्यक्ति मौन रखता है वो फिर आत्मबल का धनी हो जाता है और एक वर्ष तक उसके आत्मबल में कहीं कोई कमी नहीं आती। तो इसलिए सभी भक्तवृंद, सभी बंधु बांधव, सभी माँ गंगा के लाडले पुत्र, सबसे मेरी यही विनती है कि माँ गंगा के लिए आप आस्था, श्रद्धा के द्वारा माँ गंगा का स्नान करें, जल पान करें, उनका दर्शन करें, पवित्रता के साथ में उनको उनमें जो पवित्रता का सैलाब है उस पवित्रता को आप ग्रहण करें और हम सभी लोग आनंदित हों, माँ गंगा का गुणगान करें। हर हर गंगे, जय माँ गंगे, हर हर गंगे, जय माँ गंगे। बोलिए गंगे मैया की जय।